जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अजय। फर्नीचर लाइव पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां पे मैं फर्नीचर जुड़ी कंप्लीट नॉलेज देता हूं, फर्नीचर का वर्क भी करवाता हूं। अगर आप चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन नॉलेज के लिए। ये शीशम की लकड़ी जो आप देख रहे हैं ये निगम की लकड़ी है। निगम की लकड़ी जो भी इंक्लूड की जाती है, निगम में जो भी लकड़ी इंक्लूड की जाती है, शीशम हो, सागवान हो या कोई भी लकड़ी हो, वो बेस्ट क्वालिटी की होती है। अच्छे ग्रेन्स आपको मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ग्रेन्स कितने प्यारे हैं। जो ये शीशम की लकड़ी है ये निगम की शीशम की लकड़ी है। निगम की शीशम की लकड़ी थोड़ी महंगी आपको पड़ती है क्योंकि इनमें ऑयल कंटेंट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और शीशम की लकड़ी भाई अल्टीमेट लाइफ होती है, टीक वुड से भी बेस्ट होती है। और ये निगम की शीशम है तो भाई इसमें कोई शक नहीं है, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। और ये जो अगर टीक वुड से कंपेयर करेंगे तो टीक वुड इससे बेस्ट नहीं हो सकती क्योंकि शीशम की लकड़ी की लाइफ बहुत अच्छी होती है और बहुत ही सॉलिड लकड़ी होती है ये। क्योंकि भाई इनमें ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, दीमक वगैरह इसमें नहीं लगती हैं, पानी वगैरह से इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जो शीशम की लकड़ी होती है वो हमेशा टीक वुड से बेस्ट होती है। और शीशम की लकड़ी अगर आपको यूज करना है तो आपको शीशम को 99% सुखा लेनी है। शीशम की लकड़ी का सिर्फ पका माल यूज करना है, कच्चा माल शीशम की लकड़ी का कामयाब नहीं है, सड़ जाता है। और ये रेलिंग बनाई जाएगी जिनके ये पाए हैं। और ये जो लकड़ी है ये रेलिंग के ऊपर की लकड़ी है और ये जो है सागवान की लकड़ी है। रेलिंग के ऊपर की जितनी लकड़ी है सागवान की हैं और जो पाए हैं रेलिंग के वो शीशम के हैं। शीशम प्लस सागवान की रेलिंग बनाने में कितना खर्चा आता है इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जब कंप्लीट हो जाएगी तो बता दूंगा कितने खर्चे में कंप्लीट हो गई है। तो फर्नीचर जुड़ी कंप्लीट नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं एक चीज़ आपको दिखा दूं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने बोटा कटवाया है क्योंकि हमें जो सागवान की लकड़ी चाहिए थी वो 9 फीट लंबी चाहिए थी, 2 इंच मोटी चाहिए थी और 6 इंच चौड़ी चाहिए थी। तो 9 फीट लंबी लकड़ी आपको नहीं मिलेगी, आपको बोटा ही चिरवाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 फीट लंबी लकड़ी है, इसलिए हमने बोटा खरीद के इसको चिरवाया है। और ये सी ग्रेड टीक वुड है और इसका जो बोटे का प्राइस था वो आपको जो 1800 से 1900 रुपये घन फीट के हिसाब से मिलता है। और जो कटिंग हो जाने के बाद जो आपके पास माल बचता है सिर्फ अपना डोर्स का माल जो है, अगर उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो आपको जो है लमसम 2100 साढ़े 2100 रुपये घन फीट के हिसाब से पड़ेगा। तो 9 फीट लंबी जो है वो टीक वुड की लकड़ी चाहिए थी, यानी कि सागवान की लकड़ी चाहिए थी, तो उसके लिए आपको बोटा ही चिरवाना पड़ेगा। कोई कटी कटाई साइज़ में आपको नहीं देगा 9 फीट लंबी। तो इस प्रकार से भाई हमने बोटा चिरवाया था। और इस जो लकड़ी की मोटाई ये 2 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है 6 इंच है। तो इस प्रकार से भाई बोटा चिरवा के, और ये पूरी पक्की लकड़ी है और सी ग्रेड सागवान है। और सी ग्रेड सागवान समझ के ये मत समझना कि ये सागवान बेकार हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी वगैरह वगैरह। ये सागवान उतनी ही चलेगी जितनी कि ए ग्रेड सागवान चलती है। ए ग्रेड सागवान में ग्रेन्स अच्छे होते हैं, ऑयल कंटेंट ज़्यादा होता है, बट ये भी उतनी ही चलती है, लमसम उतनी ही चलती है क्योंकि ये जो है सागवान है। सागवान है तो भाई सागवान है, जाहिर सी बात है। सागवान की लकड़ी बेस्ट होती है अपने डोर्स के लिए, फर्नीचर के काम के लिए। अगर मैं इससे कंपेयर करूँ मारंडी से और पाइन वुड से कंपेयर करूँ तो मान के चलिए कि मारंडी की लकड़ी आपको जो है 1500 रुपये घन फीट और पाइन वुड की लकड़ी आपको 1300 रुपये घन फीट मिलती है। और अगर मैं टीक वुड की बात करूँ तो भाई 1400 रुपये से स्टार्टिंग होकर 2000 रुपये के आसपास आपको जो है सी ग्रेड टीक वुड मिल जाती है। इस प्राइस रेंज में जितनी भी लकड़ियाँ आती हैं उनसे इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेन्स अच्छे मिल जाते हैं। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।